जय गुरु जी संगत जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आज संगत जी पुरानी संगत जी के सत्संग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी संगत जी के लिए है, जो कि हम सत्संग की शुरुआत में पाठ करेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व जपजी साहिब की 31वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के ये सत्संग ही हमें अनंत ब्लेसिंग्स देने हमारे समक्ष आते हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का ब्लेस्ड सत्संग। संगत जी, इस सत्संग में सभी संगत जी के लिए एक विशेष मैसेज है। संगत जी 1989 से गुरु जी महाराज की संगत हैं और सभी संगत जी के लिए यह सत्संग व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हुआ है संगत जी, जिसका पाठ हम इस सत्संग वीडियो में करने जा रहे हैं। संगत जी ने अपना यह सत्संग 16 अगस्त 2024 को फॉरवर्ड किया था। जय गुरु जी। सबसे पहले इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि गुरु जी महाराज गुरु साहिब जी ने जो प्रोटोकॉल शुरू किया था लंगर में 1986 में, उसका रूप संगत ने अपने स्वाद को मद्देनजर रखते हुए कितना बदल दिया। अभी हाल ही में एक सत्संग में जाने का मौका नसीब हुआ, लेकिन अफसोस भी हुआ ये देखकर कि गुरु जी ने तो कभी कुलचा, वो भी मैदे का, परोसा ही नहीं। फिर हम ये बदलाव कैसे कर सकते हैं? गुरुजी का असूल पक्का रहा, जो भोजन सबके पेट और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त और पौष्टिक हो। सादी रोटी, सब्जी, चटनी और मीठे में आटे का हलवा, सब एक पंगत में बैठकर एक जैसा भोजन खाएं। बाबा नानक ने संगत ते पंगत शुरू की थी। हम अपनी लालसा में गुरुजी को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। मैदा कितना बड़ा खतरा है स्वास्थ्य के लिए, क्या हम पढ़े लिखे अनजान हैं? आज संगत का गिरता हुआ स्वास्थ्य चिंताजनक विषय है। न तो खाओ न परोसो। अच्छे भोजन से ऊर्जा शरीर को मिलती है, सिमरन से मन को। शरीर स्वस्थ नहीं तो सिमरन में मन नहीं, मन नहीं तो सत्संग नहीं, सारा उद्देश्य ही विफल हो गया। वही अमल में लाएं जो गुरुजी के टाइम पर शुरू हुआ था, वरना सब स्वाद घर में सब पूरे कर ही लेते हैं। एक दिन घर पर बैठे हुए डिस्कशन शुरू हुआ। गुरुजी कहते, संगत दूरों आंदी है, चाह नाल की रखी है। सबसे पूछा गया, कोई कहता ब्रेड पकोड़ा तो कोई कहता मट्ठी। गुरुजी ने समोसा और चाय को पक्का कर दिया। तब सिर्फ समोसा चाय मिलता था। लंगर बाद में शुरू हुआ, पेट भर जाता था। कभी कभी गुरुजी बड़े बड़े 4 समोसे ऊपर से ही हाथों में रख देते कि खा आए थे बह के। उनकी लीला वो ही जाने। कितने सालों से गुरुजी का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। इन बातों पर रोशनी डालनी चाहिए कि गुरुजी क्या खाते थे और क्या खिलाते थे, मकसद क्या था। कम बात करने को कहते थे, ज्यादा सुनने को कहते थे। गुरुबाणी और केवल गुरुबाणी ही चलती थी। गुरुबाणी केवल सुनना ही काफी नहीं है, विचार करना जरूरी है। सत्संग की मर्यादा का पालन करें सादगी के साथ। गुरुजी कृपा करें सब पर। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1566। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग 30 अगस्त फ्राइडे को शेयर किया था। शुक्राना सत्संग करने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। दिल बहुत खुश था। एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भर आई थी अंदर।
उसके बाद मैं बहुत खुशी से 2 दिन मंत्र जाप करती रही। चलते फिरते काम करते बस मंत्र जाप करते रहने का मन हो रहा था। गुरुजी की कृपा देखो संगत जी, सैटरडे रात को सोते टाइम मन में डोगरी जाने का इतना खिंचाव हुआ कि जैसे बस अभी ही चली जाऊं। मैंने गूगल मैप खोल के डोगरी मंदिर का डिस्टेंस एक्सेट्रा चेक किया। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं आया, 1.5 घंटे के आसपास का डिस्टेंस शो हो रहा था। ऐसे ही इस इच्छा को दिल में लेकर मैं सो गई। फिर संडे सुबह उठ के फिर से अपने रूटीन वर्क में लग गई। बट मन में वो खींच अभी भी उठ रही थी। मैं पहले डोगरी मंदिर कभी नहीं गई संगत जी, यहाँ तक कि लास्ट ईयर किसी रिलेटिव से सुना था उनके वहाँ जाने की बात, तो मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी जाऊँ। बट मेरे अंकल जी इनको नहीं मानते और मैं मन में ही सोचती रही कि पता नहीं मैं कब जा पाऊँगी डोगरी मंदिर, जा भी पाऊँगी या नहीं मुझे नहीं मालूम। 1 सितंबर संडे को मेरे दिल में आया कि मैं उन्हीं रिलेटिव्स को कॉल करूं। उनके डोगरी मंदिर में अच्छी जान पहचान बन चुकी है क्योंकि वो वहाँ बहुत सेवा लेते हैं। मैंने उन्हें कॉल किया और बोला कि कल मंडे है और मैं कल डोगरी मंदिर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा वो तो हर मंथ के 1 संडे को ही खुलता है बस, जो कि आज ही है 1 सितंबर। वो बोले कि आज ही चले जाओ। बट अब तो दोपहर के 3 बज चुके थे, इतनी जल्दी जाना तो पॉसिबल ना होता। ना ही मैंने अभी तक घर में बात की थी वहाँ जाने की। मैं ड्राइव कर लेती हूँ संगत जी, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर जाऊंगी और हम दोनों ही चले जाएंगे। जब मुझे पता चला कि मंदिर सिर्फ 1 संडे को ही खुलता है, जो कि आज ही है, और मैं आज नहीं जा पाऊंगी, तो मैं बहुत उदास हो गई। फिर मैंने उन रिलेटिव को बोला कि भैया क्या आप मुझे पूरा 1 मंथ रुकना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ के 1 संडे के लिए। बट गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा सा बोला कि नहीं बेटा, तू बता तुझे कब जाना है, मैं वहाँ बात करके दर्शन करवा दूंगा। मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनसे पूछा, सच में भैया क्या ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, बता तुझे कब जाना है। तब मैंने उनसे बोला कि भैया मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, लेट नहीं करना, मुझे कल ही जाना है मंडे को। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, मैं वहाँ बात करता हूँ, तो अपनी कार के नंबर मुझे व्हाट्सएप पर दे दे। मैंने इवनिंग में घर पे थोड़ी सी बात की और अपने कार की नंबर प्लेट की पिक उन्हें व्हाट्सएप कर दी। थोड़ी देर बाद उनका कॉल आया मुझे कि बेटा वहाँ पर मैंने बात कर ली है, तुम 12:30 बजे डोगरी मंदिर पहुँच जाना। मैं तुझे एक नंबर शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, मंदिर पहुँच के उनसे कांटेक्ट कर लेना। मैंने उनसे बहुत दिल से थैंक यू बोला और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने लगी। मैंने दिल ही दिल में गुरुजी को भी थैंक यू बोला। नेक्स्ट डे में रोज से ज़्यादा जल्दी उठ गई और अपने काम निपटाने लगी, क्योंकि 12:30 बजे का टाइम मिला था हमें मंदिर पहुंचने का। मैंने 10 बजे तक सब काम निपटा दिए और फिर नहा के एंड थोड़ी तैयारी करके 10:30 बजे घर से निकल गई। साथ में मेरी बेटी भी थी। साथ में मैंने अपनी एक सहेली को और अपनी मम्मी को भी ले लिया था। इन दोनों को मैंने संडे नाइट को बोला था कि डोगरी मंदिर जाना है। वो दोनों भी बहुत खुश थे। घर से निकल के इन दोनों को भी अलग अलग जगह से पिक करना था। दोनों को पिक करके अपने रूट पे निकलने में 11:10 हो गए थे। मैंने टाइम देखा तो थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि क्या हम टाइम पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि रास्ता अननोन था। मैं पहले कभी नहीं गई थी, बस गूगल मैप देख देख के जा रही थी और कार भी मेरी बेटी चला रही थी। वो 16 साल की हुई है, वो कार चला लेती है, बट हाईवे पे अभी प्रैक्टिस कर रही है। कभी कभी बाहर जाती हूँ तो उसको कार दे देती हूँ, इस वजह से वो ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रही थी। मुझे टेंशन हुई टाइम पे पहुंचने की, बट फिर लगा कि गुरुजी ने खुद ही ले जाना है हमें टाइम से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम चारों चलते रहे और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, हम पूरे 12:30 बजे मंदिर के बाहर पहुंचे। न ही 12:29 हुए थे और न ही 12:31। गुरुजी ने हमें पूरे 12:30 बजे 12:30 पर ही मंदिर पहुंचाया था। वहां पहुंच के जब मैंने टाइम देखा कि पूरे 12:30 हुए हैं, तो इसमें सीधा सीधा गुरुजी की शक्ति फील हुई। मेरी खुशी और बढ़ती जा रही थी। बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था कि हम डोगरी मंदिर आ गए। वहां पहुंच के हमने सेवादारों की बात उन अंकल से करवाई जिनका नंबर रिलेटिव भैया ने मुझे शेयर किया था। पहले तो सेवादार अंकल कहने लगे कि मंदिर बंद है, बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। फिर मैंने दोबारा उनसे बात कराई तो गुरुजी की असीम कृपा से उन्होंने गेट खोल दिया और हम उस जन्नत में अंदर जा पाए।
संगत जी, इतने खुले दर्शन, इतनी शांति, इतनी ब्लेसिंग्स, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं बताने के लिए। मेरा मन था कि वहाँ जाकर अंदर गुरुजी के पास बैठ के 108 बार मंत्र जाप करूं। हम सब ने बहुत अच्छे से गुरुजी को माथा टेका, प्रेयर्स की। मेरे तो अंदर जाके दर्शन करते ही आंसू आ गए। मैं जब तक वहाँ बैठी आंसू रुके ही नहीं, जैसे सामने भगवान हो, जैसे एक लड़की सालों बाद अपनी माँ को देख के खुशी के आंसू रोए, बस वही हाल था संगत जी। मैं वहाँ बैठ के मंत्र जाप करने लगी। मुझे मंदिर आने से 4-5 दिन पहले टेलीपैथी से गुरुजी का मैसेज आया था कि मैंने वाइट रसगुल्ले खाने हैं, तो मैं वाइट रसगुल्ले का डिब्बा लेकर गई थी भोग लगाने के लिए, बट वो सेवादार अंकल ने बाहर ही रख लिया था। बहुत कहने पर भी उन्होंने वो अंदर ले जाने नहीं दिया। वहाँ बैठ के मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो आपके लिए वाइट रसगुल्ले लाई हूँ, बट वो अंदर लाने नहीं दे रहे, आप वहीं से भोग लगा लेना। ये देख के मेरी मम्मी ने अपने पर्स में से एक बिस्किट का पैकेट मुझे दिया कि कोई नहीं, तू उदास ना हो, ले बिस्किट का भोग लगा दे गुरुजी को। मैंने उनसे बिस्किट्स लिए और गुरुजी को भोग लगाया। फिर हम कोई 15-20 मिनट गुरुजी के मंदिर में बैठे और फिर वहाँ एक आंटी थी जिनकी ड्यूटी थी मंदिर के अंदर। उन्होंने हमें अब उठने के लिए कहा। हम बड़े प्यार से उठे और गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने बड़े प्यार से उन आंटी को थैंक यू बोला, क्योंकि उन्होंने हमें बड़े प्यार से अंदर बैठने दिया था और बिल्कुल परेशान नहीं किया। फिर हम नीचे आके बाहर आए और वापस उन्हीं सेवादार अंकल के पास गए जिनके पास रसगुल्ले का डिब्बा था भोग लगाने वाला। हमने उनसे प्रसाद देने को कहा तो उन्होंने डिब्बा खोल के हमें प्रसाद दिया। फिर मैंने उनसे घर के लिए थोड़ा सा प्रसाद देने को कहा। उन्होंने मुझे पूरा डिब्बा ही दे दिया और गुस्सा हो गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे पूरा डिब्बा नहीं चाहिए, बस घर के लिए थोड़ा सा प्रसाद दे दो, पर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पूरा डिब्बा दे दिया और बोले कि दूसरों को बांट दो। वहाँ 4-5 लोग काम कर रहे थे मंदिर के बाहर। मैंने उन सबको प्रसाद दिया। फिर वही सेवादार अंकल दिखे तो उन्हें भी प्रसाद देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, बट वो गुस्से में बोले कि मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने उन्हें बड़े प्यार से बोला कि गुरुजी के प्रसाद को मना नहीं करते। फिर उन्होंने बेमन से प्रसाद लिया और आगे चले गए। हम फिर अपनी कार में बैठे और वापस घर के लिए निकल गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपना हाथ हमारे सर पर रखे रखो और हमेशा हमें ब्लेस करो। जय मेरे गुरुपा, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल। आपको भी गुरुजी हमेशा ब्लेस करें और ये सत्संग सुनने वाली सारी संगत जी को भी गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4803। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आप बहुत ही अच्छा सत्संग बोलकर सुनाते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें सोनू जी। संगत जी 3 सितंबर की बात है, जब मैं सुबह उठकर अमृत वेला करने लगी। संगत जी बेड पे ही बैठकर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे बताओ कि मैं सही कर रही हूँ बेड पे बैठकर या गलत, आप ही मुझे बताओ मैं कैसे करूँ। संगत जी उसी दिन सोनू अंकल जी का शाम का सत्संग 7 बजे वाला शेयर किया। उसमें फर्स्ट सत्संग में ही मुझे यह आंसर मिल गया कि मुझे कैसे अमृत वेला करना है। उस सत्संग में संगत जी ने बहुत अच्छे से सब बताया। शुक्राना गुरुजी मुझे सब बताने के लिए। जय गुरुजी। संगत जी एक बार हम बड़े मंदिर गए। हम 4 लेडीज थी। हमने खन्ना से ट्रेन ली दिल्ली के लिए। हम बहुत ही आराम से गए। हमें गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। संगत जी जब हम वापस आए रेलवे स्टेशन पे रात के 9 बजे थे। जब हम टिकट लेने लगे वहाँ बहुत रश था और कोई भी पंजाबी नहीं था। एक बार तो हम घबरा गए, पर हम भूल गए थे कि गुरुजी हमारे साथ हैं। संगत जी तभी हमें 2 पंजाबी दिखाई दिए। मेरी बेटी कंप्यूटर में टिकट निकालने लगी तो उन्होंने कहा कि हमारे भी 2 टिकट निकलवा दो। संगत जी हम 6 मेंबर थे। पता है टिकट कितनी निकली? 60 टिकटें निकली। गुरुजी ने एहसास दिला दिया कि मैं साथ हूँ। संगत जी जो 2 बंदों के रूप में गुरुजी हमारे साथ थे। संगत जी यहाँ हमारी ट्रेन आनी थी, वह भी काउंटर नंबर 7 था। संगत जी हमारी ट्रेन 11:30 पर आई। जब हम ट्रेन में चढ़े उसमें भी कोई पंजाबी नहीं था। संगत जी सारी ट्रेन में हम 6 जने ही थे पंजाबी, पर गुरुजी ने पल पल हमारा साथ दिया। संगत जी कहीं भी हम सीट पर बैठते वहीं 7 नंबर होता था।
वो जो हमारे साथ दो बंदे थे वो हमारी केयर ऐसे कर रहे थे जैसे गुरुजी ही साक्षात हमारे साथ हों। हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम अकेले हैं। संगत जी, हमें सेफली गुरुजी ने घर पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी तो हमारे साथ पल पल रहते हैं। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7067। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सोनू भैया का भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि वह इतने भाव के साथ अपनी प्यारी आवाज़ में हमारा सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, हालांकि अभी कहीं जॉब का मेरा हुआ नहीं है, फिर भी मन में शांति है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इतने सालों से मैं जो जॉब कर रही थी उस रूटीन से थक गई थी, तो गुरुजी हील अप होने का टाइम दे रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। मुझे गुरुजी ने मैसेज के द्वारा भी कहा है कि तू एक सपना देखकर भूल गई है, पर मैं नहीं भूला, तेरा वो सपना पूरा होने वाला है। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी किस्मत सुनहरे अक्षरों से लिख दी है, सब कुछ बदलने वाला है। गुरुजी की कही बात पर पूरा भरोसा है और सब अच्छा ही होगा। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो अपनी बेटी की परेशानियों को बिना उसके बोले ही जानते हैं और उसे हिम्मत बंधाते हैं, सब्र सिखाते हैं और उसका हाथ पकड़कर परेशानियों के दरिया को पार करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। मैं अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब कभी मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत सी संगत बहुत परेशानियों से गुजर रही है, बहुत दुखी हैं और बहुत निस्सहाय भी हैं। वे बहुत सी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से गुजर रही हैं, तो मन उनके लिए बहुत परेशान होता है। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने बहुत कृपा रखी हुई है मुझ पर और मेरे परिवार पर। साथ साथ गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि उनकी परेशानियों का निवारण जल्द से जल्द करें। आज मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक संगत बेटी बता रही थी कि सारा परिवार उसके कंधों पर है, पिताजी बीमार है और उसके सिर पर कर्जा हो रहा है। एक समय था जब मैं इन्हीं परेशानियों से गुजर रही थी। पिताजी को पार्किंसन की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई थी और घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं उस समय बीए कर रही थी, पर साथ ही एक स्कूल में सिर्फ 500 रुपए की नौकरी करनी शुरू की थी और स्कूल के बाद होम ट्यूशन पढ़ाती थी। सुबह से लेकर रात 10 बज जाते थे, पर बहुत थोड़े रुपए ही कमा पाती थी। फिर कर्जा चढ़ना शुरू हो गया और कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सब ठीक हो। मन में बहुत बुरे ख्याल आते थे। मैं हिम्मत हारती जा रही थी, उम्र भी बढ़ती जा रही थी और कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा था। पर मैं अपने पापा मम्मी को बहुत प्यार करती थी और सोचती थी कि मेरे एक गलत कदम से इनका बुढ़ापा खराब हो जाएगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। फिर मैंने साईं बाबा से अरदास की और 7 साल की परेशानी भरे जीवन के बाद मेरे साईं बाबा ने मेरी पुकार सुनी और मेरी मदद के लिए मेरे हस्बैंड अंकल जी को मुझसे मिलवाया। उन परेशानियों में भी बाबा मेरा काम बना ही देते थे, पर मैं घबरा जाती थी। सब तरफ अंधेरा ही लगता था। तब फेसबुक पर मैसेज नहीं आते थे, पर मन में कोई आवाज़ आती थी, रुकना नहीं, चलती रह, मंजिल पास ही है, तू घबरा मत, मैं हूं ना। और मैं हाथ पैर मारती रही और बाबा की कृपा से किनारे पर आ गई। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से शायद गुरुजी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हिम्मत मत हारो। समय सदा एक सा नहीं रहता और वक्त को बदलने में देर नहीं लगती। हमारे गुरुजी को सबकी खबर है, उनकी टाइमिंग्स पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उस समय भी उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा था और आज भी थामा हुआ है। परेशानियाँ आज भी हैं, पर भरोसा है गुरुजी पर, वो मेरे पिता मुझे गिरने नहीं देंगे।
गुरुपा के साथ का, उनके दर्शन का, उनके अंग संग होने का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, आपकी रहमतों का मुझे मजबूत बनाने का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी के लिए अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब पर कृपा करना बाबा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी कल परसों में ही गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि तेरा एक बचपन का सपना जो तू भूल गई है उसको पूरा करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा पता नहीं गुरुजी ऐसा कौन सा सपना पूरा कर रहे हैं जो मैं भूल गई। पर बचपन में मुझे गिटार का बहुत शौक था और मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह मुझे एक अच्छा सा गिटार लेकर दे सकें। तो एक टॉय गिटार मैंने अपने बर्थडे पर उनसे लिया था, पर वह टॉय था, ढंग से नहीं बजता था। अभी कल ही मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरी बेटियों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में गिटार दिलाकर लाए हैं और मुझे गुरुजी का वह मैसेज याद आ गया। मेरे सारे सपने, मेरे सारे शौक गुरुजी एक पिता की तरह पूरा करा रहे हैं। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का यह भी मैसेज आया था कि तुझे 3 खुशखबरियां मिलेंगी। एक तो गिटार मिला, दूसरा मेरे हस्बैंड अंकल जी एक और स्कूटी बुक कराए हैं, ओला इलेक्ट्रॉनिक, जो कि मैं चाहती थी वह कर दें, जिससे कि मैं अपनी बेटियों को स्कूटी चलाना सिखा सकूं अच्छे से और वह आत्मनिर्भर बन जाएं। तीसरी खुशखबरी यह है, मेरा मिल के खाने का बहुत मन कर रहा था पर बहुत खर्चा हो रहा था और मेरी जॉब का भी अभी कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए अपने हस्बैंड अंकल जी को कहते हुए जोर पड़ रहा था। पर गुरुपा ने उनके मन में टेलीपैथी के थ्रू थॉट डाला और वह मिल्क केक लेकर आए। तो इस तरह से गुरुजी के मैसेज की कही हुई वो तीनों बातें पूरी हुई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वह अपनी बेटियों का इतना ख्याल रखते हैं। जिस भी संगत जी का विश्वास डोल रहा हो उनसे कहना चाहूँगी कि सब्र रखो। गुरुजी की कही बात सदैव सत्य होती है, उन पर अटूट विश्वास करें, वो आपको निराश नहीं करेंगे। उगता हुआ सूरज इस बात का प्रमाण है कि अंधकार कितना भी गहरा हो और रोशनी की एक किरण से मिट जाता है। अब मैं अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। यदि सत्संग को कहते समय मुझसे कुछ गलत कहा गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की 31वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसका आसन प्रत्येक लोक में है तथा प्रत्येक लोक में उसका भंडार है। उस परमात्मा ने सभी भंडारों को एक ही बार परिपूर्ण कर दिया है। वह सृजनहार रचना करके सृष्टि को देख रहा है। हे नानक, उस सत्य स्वरूप निरंकार की संपूर्ण रचना भी सत्य है। नमस्कार है, सिर्फ उस सगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी गुरुजी के पावन वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी कहते थे आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है, जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। दूसरा वचन, इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान दा धाम है। गुरुजी कहते हैं जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना था। तीसरा वचन, मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। चौथा वचन, गुरुआनु कदे भी चिट्ठी नहीं लिख दी, खुश रहा कर,
जो होएगा अच्छा होएगा। गुरुजी कहते हैं गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। पांचवा वचन, हाड़ माजदा सामने बैठा हाँ, लोका ने इंसान समझ लिता। गुरुजी कहते हैं मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूं, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।